दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर एक नया लिंक जोड़ा गया है। इस लिंक के माध्यम से आप अपनी ई-केवाईसी के स्टेटस का पता लगा सकते हैं कि जो आपकी ई-केवाईसी है ये सक्सेसफुल तरीके से हो चुकी है या फिर आपकी ई-केवाईसी फेल हो गई है या फिर आपकी जो ई-केवाईसी है वो पेंडिंग में चली गई है। दोस्तों, जब आप ई-केवाईसी कंप्लीट करवाते हैं तो वहां पर आपकी जो ई-केवाईसी का स्टेटस है वो सक्सेसफुल तरीके से वहां पर डन दिखा दिया जाता है, पर एक्चुअल में आपकी जो ई-केवाईसी का स्टेटस है वो आपको पता नहीं लग पाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसके ऑफिशियल पोर्टल पर एक नया लिंक जोड़ दिया गया है। इसके माध्यम से आप रियल के अंदर अपनी ई-केवाईसी का कंप्लीट स्टेटस आप पता कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए अब आपको आधार ई-केवाईसी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और अगर आपने ई-केवाईसी करवा ली है तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपकी जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुल तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो कर एक बार आपको कंफर्म कर लेना है कि आपकी जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुल तरीके से डन हुई है या फिर रिजेक्ट कर दी गई है या फिर पेंडिंग में कर दी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस नए लिंक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपनी ई-केवाईसी का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने पीसी लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो कभी कभार आपको ये साइट नहीं मिलती है, तो इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आप भी इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आप ऊपर में यहाँ पर देखोगे, इस वेबसाइट पर इस योजना में जो भी अपडेट होते हैं नए उस अपडेट की इंफॉर्मेशन आपको ऊपर में ही दिखाई दे दी जाती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अभी रिसेंटली में जो ई-केवाईसी वाला सिस्टम चल रहा है वो ओटीपी के थ्रू टेम्परेरी रूप से सस्पेंड किया हुआ है, तो इसका नोटिफिकेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो ई-केवाईसी की लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 कर दी गई है, तो इसका नया अपडेट भी, इसका नोटिफिकेशन भी आप यहां पर स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। तो जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर पेमेंट सक्सेस के जस्ट नीचे आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे, आपके सामने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको स्टेट वाली लिस्ट पर क्लिक करना है और जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में जो भी आपकी सब डिस्ट्रिक्ट है वो सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में जो आपका विलेज है वो विलेज आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो विलेज सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, शो नाउ पर क्लिक करना है। आप जैसे इस शो नाउ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ही आपको दिखाई दे जाएगा आपके ग्राम के अंदर इस योजना का लाभ कितने किसान ले रहे हैं, उसकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे हमारे ग्राम के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो 1414 किसान ले रहे हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे विलेज स्टेटस के आगे आपको पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप जैसे पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने एक नई लिस्ट खुलकर आ चुकी है। तो आपके गांव में जितने भी किसान हैं उन किसानों ने कितनी थी किस्त का फायदा उठा लिया है, यानी कि कितनी थी किस्त उन किसानों के आ चुकी है। इसके बाद में आप नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, यानी कि यहाँ पर जो ई-केवाईसी का स्टेटस है ये नया लिंक यहाँ पर जोड़ा गया है। तो आप जैसे आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक्सेप्टेड के अंदर दिखाई दे रहा है 1387, यानी कि हमारे जो गांव के अंदर किसान है 1414, उन किसानों ने सभी ने ई-केवाईसी करवाई है। तो उनमें से 1387 किसानों की जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है और यहाँ पर 4 किसानों की ई-केवाईसी रिजेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो पेंडिंग की संख्या है वो 0 है, यानी पेंडिंग यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब आपको यहाँ पर पता लगाना है कि 1387 वह कौन से किसान है जिनकी ई-केवाईसी सक्सेसफुल तरीके से हो गई है और रिजेक्ट के अंदर 4 किसान वह कौन से हैं जिनकी ई-केवाईसी रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये जानने के लिए आप जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे फॉर्मर विद आधार इज एक्सेप्टेड,
एक्सेप्टेड की संख्या यहाँ पर इधर दिखाई दे जाएगी, फॉर्मर यानी किसान का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उनके फादर्स का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस लिस्ट में से आकर आपको ढूंढ लेना है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम मिलता है, एक्सेप्ट वाली लिस्ट में अगर आपका नाम मिलता है, तो आपकी ई केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से हो चुकी है। और यहाँ पर आप साइड में देखोगे फार्मर फॉर आधार रिजेक्ट, यानी कि जिन किसानों की आधार ई केवाईसी रिजेक्ट हो चुकी है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर इस नेक्स्ट वाले सेक्शन में दिखाई दे जाएगी। अगर इस सेक्शन में आपका नाम, इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तो यहाँ पर आपकी जो ई केवाईसी है वो रिजेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप पेंडिंग वाले सिस्टम में अगर आपका नाम दिखाई देता है तो आपकी ई केवाईसी है जो कि यहाँ पर पेंडिंग चली गई है। तो सिंपली आपको सेम प्रोसेस यही फॉलो करना है और इस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। अगर इस लिस्ट में आपको अपना नाम मिल जाता है तो आपकी ई केवाईसी है जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से डन हो चुकी है और यहाँ पर आपकी जो आने वाली इंस्टॉलमेंट है वो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंफ्यूज कोई सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए हेल्पफुल नए अपडेट के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।